तो ये कहानी है किशनगंज की। किशनगंज एक बहुत ही सुंदर गांव है। वहाँ के लोग बहुत मेहनती और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। गांव में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। इसी गांव में दो दोस्त रहते हैं, अशोक और विवेक। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। अशोक सबके साथ मिलजुल कर रहता, लोगों की मदद करता, लेकिन विवेक बहुत ही शांत, अकेला और किसी से ज़्यादा बातें भी नहीं करता। एक दिन वे दोनों सुबह-सुबह खेत की तरफ जा रहे थे, जहाँ एक बूढ़े आदमी की गाड़ी फंसी हुई थी। वह बूढ़ा आदमी उन दोनों को मदद के लिए बुलाता है। तभी अशोक कहता है, चलो भाई दादाजी की मदद करते हैं। मुझे नहीं जाना, तुम ही जाओ मदद करने। अशोक गाड़ी को धक्का देकर बाहर निकालता है और कहता है, क्या दादाजी आज अकेले जा रहे हो? राजू कहीं गया है क्या? नहीं बेटा, राजू की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो घर पर आराम कर रहा है। अशोक विवेक की तरफ आते आते कहता है, अरे भाई हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। बुरे वक्त पर वो भी हमारी मदद करेंगे। मुझे किसी की मदद नहीं करनी, मैं अकेला ही ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो। तो कल चलोगे ना बगीचे से आम तोड़ने? हाँ हाँ, चलेंगे क्यों नहीं, तुम सुबह ही मेरे घर आ जाना। अगली सुबह अशोक और विवेक आम तोड़ने के लिए बगीचे की तरफ चल पड़ते हैं। तभी अशोक कहता है, अरे भाई रात में तो बहुत तेज आंधी आई थी। हाँ भाई, मेरे तो कपड़े भी उड़ गए। आंधी के कारण बहुत सारे आम गिरे होंगे। जल्दी जल्दी चलो। दोनों बगीचा पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे आम गिरे होते हैं। इतने सारे आम को देखकर अशोक कहता है, मैं तो आज आमरस बनाऊंगा। जिस पर विवेक कहता है, हाँ हाँ, बना लेना, पहले आम तो इकट्ठा कर लो। दोनों आम इकट्ठा करने लगते हैं। तभी विवेक को झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ दिखता है। पास जाकर देखा तो उसे एक चिराग मिलता है। वह चिराग को लेकर अशोक के पास आता है और कहता है, "ओ अशोक, मुझको क्या मिला? एक चिराग।" अरे यह तो अलादीन की कहानी वाला चिराग लगता है। इसे रगड़ कर देखो, शायद कोई जिन निकल आए। विवेक दोनों हाथों से चिराग को रगड़ने लगता है। बार बार रगड़ने पर भी कोई जिन नहीं निकलता। अशोक भी एक दो बार चिराग को रगड़ता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर अशोक कहता है, भाई यह सब सिर्फ कहानियों में होता है। चिराग से कोई जिन विन नहीं निकलेगा। आम लेकर दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं और विवेक चिराग को अपने साथ ही घर ले आता है। रात होती है और विवेक को चिराग की याद आती है। वह चिराग को साफ करने लगता है। तभी अचानक से तेज हवा चलने लगती है और चिराग भी हिलने लगता है। रात के अंधेरे में चिराग से एक जिन निकलता है और कहता है, मैं हूँ अंधेरों का जिनसूरी, करूँ सबकी मुरादें पूरी। विवेक ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वह तुरंत कहता है, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना दो। जिन कहता है, जो हुक्म मेरे आका। जिन जादू करता और विवेक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अपने आप को इतना बड़ा देखकर विवेक बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, अरे ये तुमने क्या कर दिया? दुनिया का सबसे बड़ा आदमी का मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी। आका आप जो कहोगे मैं वही करूँगा, ना कम ना ज़्यादा। कहो तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दूँ। तब तो मेरी दूसरी इच्छा भी खत्म हो जाएगी। हाँ मेरे आका। रहने दो, अब मैं अपनी इच्छा बहुत सोच समझकर मांगूंगा। सुबह होती है। विवेक को इतना बड़ा देखकर सभी गांव वाले हैरान थे। अशोक के पूछने पर विवेक सारी कहानी सुनाता है। विवेक कहता है, भाई मुझको बहुत भूख लगी है,
मैं अपने घर का सारा खाना खा गया। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो खिला दो। अशोक विवेक को अपने घर ले जाता है और उसके घर में जो कुछ भी होता है वो सब विवेक को खिला देता है। विवेक बहुत परेशान था, उसे भूख भी बहुत लग रही थी। गांव वालों से विवेक की परेशानी नहीं देखी जा रही थी। वे अपने घर से खाना लाकर विवेक को खिलाने लगते हैं। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। इधर विवेक गांव वालों के सारे राशन चट कर जाता है। अब गांव वाले भी विवेक को खाना खिलाने में असमर्थ थे। विवेक ना चाहते हुए भी रात को चिराग घसकर जिन को बुलाता है और कहता है, मुझको पहले जैसा बना दो। सुबह होती है। विवेक को ठीक देखकर गांव वाले चैन की सांस लेते हैं। अशोक भी बहुत खुश था और कहता है, अरे भाई, तुम तो पहले जैसे हो गए। लगता है तुमने जिनसे दूसरी इच्छा मांग ली। हाँ भाई, मजबूरी थी, क्या ही करता। तीसरी इच्छा क्या मांगी? अभी नहीं मांगी, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। इस बार कोई गलती नहीं करनी है। इधर विवेक की मुसीबत तो खत्म हो गई थी, लेकिन गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। गांव का सारा अनाज विवेक तो पहले ही खा गया था। अगर बारिश नहीं हुई तो गांव की सारी फसल खराब हो जाएगी। ये सोचकर सभी गांव वाले परेशान थे। वे लोग विवेक के पास जाते हैं और जिन से बारिश करवाने को कहते हैं। नहीं, मेरे पास एक ही इच्छा बची है, इसे मैं ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। गांव वाले विवेक को बहुत मनाते हैं, लेकिन विवेक नहीं मानता है। अशोक भी विवेक से कहता है, अरे भाई, जिन से कहकर बारिश करवा दो ना। देखो गांव वाले कितने परेशान हैं। नहीं भाई, बारिश आज नहीं तो कल जरूर होगी, लेकिन अगर मैं जिनसे बारिश करने को कहूँगा तो मेरी आखिरी इच्छा भी खत्म हो जाएगी। कई दिन बीत गए, लेकिन गांव में बारिश नहीं हुई। गांव वाले आसमान को देखते और बारिश होने की उम्मीद करते। इधर विवेक भी यही सोच रहा था कि जिन से क्या मांगा जाए। एक सुबह आसमान में काले बादल दिखते हैं और तेज बारिश होने लगती है। गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। वे खुशी से झूमने लगते हैं। गांव में बारिश होने से अशोक भी बहुत खुश था। वह विवेक के पास जाता है और कहता है, देखो दोस्त, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। तुम बारिश में नहीं खेलोगे क्या? अब तो तुम जो चाहो वह जिनसे मांग सकते हो। नहीं भाई, मैं अब कुछ नहीं मांग सकता हूँ। ऐसा क्यों? कल रात मैंने जिन को बुलाया था और जब कुछ मांगने का सोचा तो गांव की परेशानी मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। इसलिए मैंने जिन से कहा कि मेरी तीसरी इच्छा है कि गांव के लोग खुश रहें और कोई परेशानी ना हो। लगता है इसलिए आज बारिश हो रही है। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। गांव की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। चलो अब थोड़ा बारिश का मजा लिया जाए। उस दिन के बाद से किशनगंज में कोई परेशानी नहीं आई। आज भी विवेक और अशोक अच्छे दोस्त हैं और गांव वालों को उनकी दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। अरे भाई, कहाँ चल दिए? कुछ तो बता के जाओ, कहानी कैसी लगी? हमारी पहली कहानी नहीं देखी होगी तो वो भी देख लेना। और हाँ, ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।